ओके, चले अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी। अच्छा, बिफोर एंटरिंग इनटू 3D वर्ल्ड आपको थोड़ा सा मैं इसकी जो अपना अंडरस्टैंडिंग है कि भाई 3D वर्ल्ड के अंदर जो है वो ज़्यादा डिस्कशंस किन चीज़ों की होती हैं। तो इसके अंदर ये एक वीडियो है मेरे पास, आई वुड लाइक टू शेयर इट विद यू। ये थोड़ा सा रिफ्रेश कर लूँ मैं इसको। हाँ, तो 3D वर्ल्ड के अंदर एक मिनट थोड़ा सा रिफ्रेश कर लें इसको। स्टार्टिंग कंपोनेंट जो है और या कोर कंपोनेंट 3D वर्ल्ड के अंदर है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन समथिंग कॉल्ड वर्टिसेस। स्टार्टिंग पॉइंट में अगर आप देखें तो आपका ये 3D मैश है। 3D मैश जो है वो बेसिकली 3D एसेट को बोलते हैं, 3D मॉडल को बोलते हैं। तो गोइंग फॉरवर्ड जब हम डिस्कशन कर रहे होंगे कि अभी आपने ये 3D मैश बनाना है या वो 3D एसेट बनाना है, तो बेयर इन माइंड कि वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द 3D मॉडल इटसेल्फ। तो 3D मॉडल जो है वो आपके जो कंपोनेंट्स हैं उसके क्या हैं। 3D मॉडल्स के जो कंपोनेंट हैं दे स्टार्ट विद 3 dots. Now these 3 dots or the dot itself is called vertices. ये अगर वर्टिसेस अगर आप कनेक्ट कर दें, अगर मिनिमम 3 वर्टिसेस आप कनेक्ट करते हैं तो इसको कहते हैं पॉलीगॉन। ठीक है, इस वन पॉलीगॉन। अब हर पॉलीगॉन के अंदर एक सरफेस होती है, उसको हम बोलते हैं फेस। वो फेस क्या होता है? द फेस थिंग इज एक्चुअली जो कि इस पूरे एरिया को कवर करे इस तरीके से। क्या हुआ? 3 वर्टिसेस और फेस इटसेल्फ, तो ये आपका पॉलीगन हो गया। अब जब आपका एक पॉलीगन बन जाता है, बेस्ड ऑन दिस पॉलीगन आप मल्टीपल पॉलीगन जब कनेक्ट करते हैं तो देन यू मेक अ 3D एसेट आउट ऑफ इट। तो आप देखें जैसे मल्टीपल वर्टिसेस हैं, मल्टीपल पॉलीगॉन्स हैं टू मेक अ सर्कल लाइक काइंड ऑफ 3D एसेट इटसेल्फ। और इसको जब आप इसका बना लेते हैं देन देयर इज समथिंग कॉल्ड शेडिंग। शेडिंग जो है वो आपको आपके 3D एसेट को कलरिंग के लिए यूज होता है। और 3D वर्ल्ड के अंदर 3D वर्ल्ड के अंदर जो कलरिंग का एस्पेक्ट को बोलते हैं मटेरियलाइजिंग, यानी मटेरियल बनाना। कोई मटेरियल बना के आप उसको अप्लाई करते हैं 3D एसेट को, एंड दिस इज हाउ यू फाइनली कम अप विद अ 3D एसेट, fully colored, fully materialed, fully designed as one 3D asset itself, one 3D model. तो यहाँ पे अगर आप देखें तो there are multiple vertices, multiple polygons और multiple इसके अंदर आपको आगे आ जाता है faces itself, जो कि सबको कनेक्ट करने के बाद आपको एक 3D asset बनता है। अब बेस्ड ऑन हमारी जो कोर्स का रिलेटेड है, हम इसके अंदर जो है आपका अगर ये देखें तो फर्स्ट एसेट इटसेल्फ आपके स्टार्टिंग में जो है आपको क्यूब मिलता है। सो दिस इज बेस्ड मेड बेस्ड ऑन मल्टीपल वर्टिसेस एज वेल। अगर आपको ये देखना है कि भाई इस क्यूब के कितने वर्टिसेस हैं और कितने फेसेस हैं, तो आप यहाँ नीचे आके देख सकते हैं कलेक्शन इन द क्यूब। 8 वर्टिसेस हैं, 6 फेसेस हैं, ठीक है, और ट्राइंगल्स 12 हैं। ट्राइंगल्स का मतलब कि एक साइड पे अगर ये जो साइड बन रही है तो ये दो में डिवाइड करें तो ये दो ट्राइंगल बन जाते हैं। अच्छा, बिफोर गोइंग इनटू ऑल दिस डिटेल्स आपको थोड़ा सा इसका मैं जो है मोड भी दिखा दूं कि दिस इज हाउ अ क्यूब इज मेड आउट ऑफ। अगर आप डॉट देखें ये वाले तो दीज आर वर्टिसेस ऑफ द क्यूब। ठीक है, अभी इसको फंक्शंस को अभी देखें, मैं बाद में बताता हूँ। दीज आर edges of the cube, okay, and these are faces of the cube. तो आपके पास एक बेसिक शेप है जिसके अंदर आप मैनिपुलेट कर सकते हैं टू मेक समथिंग आउट ऑफ इट, बी इट एनीथिंग इटसेल्फ। ठीक है, अच्छा, अब बिफोर गोइंग इनटू द टेक्निकलिटीज ऑफ ऑल दिस 3D एसेट एंड ऑल, सबसे पहला काम जो है वो आपको ये देखना है कि आपको ब्लेंडर की नेविगेशन आती है कि नहीं। तो आज हम जो है थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे नेविगेशन के एस्पेक्ट से। 2.8 के अंदर जो है उन्होंने काफ़ी एडिशन की है, जो कि यहाँ पे आप गिज़मोज अगर आप चेक कर रहे हैं तो इट अलाउज यू टू मूव अराउंड, पैन अराउंड एंड ऑल दोस थिंग्स। इससे पहले वाला वर्जन जो था जब जिस पे हमने स्टार्ट किया, जिसमें मैंने भी किया था, इट वाज 2.6 2.7 के अंदर।
तो उसके अंदर ये चीजें नहीं होती थी, हॉट कीज होती थी, और दैट वाज ऑल बेस्ड ऑन अ कीबोर्ड। तो अभी क्या है, अगर आपको नेविगेशन देख रहे हैं, अगर आप ये देखें तो ये आपका प्लेन जो है इज टेलिंग यू दैट दिस इज एक्चुअली योर ग्रिड, जो कि आपको एक स्पेस बता रहा है कि दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू प्लेस योर आइटम। स्टार्ट में आपको एक लाइट मिलेगी, दिस इज अ लाइट कंपोनेंट ऑफ इट, एंड दिस इज अ कैमरा कंपोनेंट ऑफ इट। अब आपको बीइंग अ बेसिक स्टार्टिंग यूजर जो है, अगर आपको मूव अराउंड करना है टू सी एग्जैक्टली द एरिया, तो आप इस गिज्मोस के अंदर जाएं और इसको मूव करें। दिस इज हाउ यू शुड वुड बी एबल टू सी योर क्यूब और योर 3D एसेट फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप Z कंपोनेंट के ऊपर करेंगे तो यू शुड बी एबल टू पैन अप एंड डाउन। अगर X पे करेंगे तो X पे आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा इस व्यू को बोलते हैं यूजर पर्सपेक्टिव व्यू। ठीक है, एक व्यू ये है जिसमें आपको एंगुलर फॉर्म में दिखाए जाते हैं 3D एसेट को, और एक व्यू है ऑर्थोग्राफिक। ऑर्थोग्राफिक जो है, इट इज सिंपली द क्यूब विदाउट एनी एंगल। अब आपका क्यूब जो है इस वक्त जो है, अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे प्रेस किया था, तो इट इज गिविंग यू अ व्यू विच इज द फ्रंट व्यू ऑफ द क्यूब इटसेल्फ। अगर आप Z पे क्लिक करेंगे तो ये टॉप व्यू दे रहा है आपको, X पे क्लिक करेंगे तो ये आपको लेफ्ट व्यू दे रहा है, और अगर आप Z माइनस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये बॉटम व्यू दे रहा है। ठीक है, इसकी समझ आई है आपको? तो यहाँ पे ये हाँ सारे, जी, आगे। हाँ, ये सारी नेविगेशन है आपकी करने के लिए। जब तक कि आपको नेविगेशन नहीं आएगी और आपको ये नहीं पता चलेगा कहाँ पे, यू विल बी ऑलवेज हैविंग अ प्रॉब्लम। तो मेक श्योर कि आपकी नेविगेशन जो है वो आपको क्लियर हो। फिर दोबारा से, इट्स वेरी इजी फ्रॉम हियर टू मूव अराउंड एंड एंड सी योर व्यू इटसेल्फ। अल्टरनेटिवली, अगर आपने ये नहीं चलाना, देन देयर आर कीज विच यू कैन यूज। यानी अगर आपने रोटेशन देखनी है अपना इसकी व्यू की, तो माउस का मिडिल बटन क्लिक कीजिए और माउस को मूव कीजिए। ठीक है, नो नीड टू यूज। अगर आप देखें तो आप देखेंगे ये भी मूव कर रहा होगा आपके माउस के साथ। तो माउस का मिडिल बटन, एंड यू कैन मूव अराउंड एंड सी फ्रॉम अ डिफरेंट एस्पेक्ट्स 3D एसेट को। ठीक है, जो आपको इजी लगे, बट द फंक्शनैलिटी इज अवेलेबल फॉर यू इटसेल्फ। ठीक, तो ये तो नेविगेशन है वेरी सिंपल इटसेल्फ, जहाँ पे आपको ये बता रहा है कि भाई हाउ टू एक्चुअली नेविगेट एंड हाउ टू मेक श्योर कि आपकी व्यूएबल कैसे हैं और किस तरीके से है। ठीक है, अच्छा, अब हमने कोर्स में डिसाइड किया था कि विल बी चेकिंग के भी इसके अंदर हम एसेट्स कैसे ऐड कर सकते हैं, नए 3D मॉडल्स कैसे ऐड कर सकते हैं जो कि ब्लेंडर के साथ आते हैं। बाय डिफॉल्ट तो क्यूब ऐड है, लेकिन अगर आपने कोई एक और चीज ऐड करनी है तो वो कैसे करेंगे? उसके दो तरीके हैं। ये मेन्यू ऊपर अवेलेबल है, ऊपर इस पे आप क्लिक कीजिए। यहाँ पे लॉट ऑफ डिफरेंट मेन्यू आइटम्स हैं, इनको अभी इस पे ना जाइए, सिर्फ और सिर्फ मैश पे जाइए। mesh are again what 3D asset, 3D model itself। जब आप mesh में जाएंगे तो ये आपको different 3D models available हैं। इसमें आपका UV sphere आ जाता है, यानी इसे सर्कल, यू कैन क्रिएट सर्कल आउट ऑफ इट ऑल्सो। क्यूब है जो कि ऑलरेडी आप देख रहे हैं, प्लेन है, कौन है, ये बेसिक प्रिमिटिव जिसे कहते हैं अपना मॉडल्स इटसेल्फ जो है, जो कि आपके स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं किसी भी मॉडल को डिजाइन करने के लिए। ठीक है, मतलब कल को आपने लेट्स से कोई फ्लावर बनाना है, तो यू माइट यूज एक्चुअली यूवी स्फीयर, और वहां से बना सकते हैं। एनी हाउ, तो अगर आपने कोई चीज ऐड करनी है तो क्लिक कीजिए, तो यहाँ पे आपको देखें, आपको सर्कल के अंदर ही वो नजर आ रहा है कि प्लेन है। अब ये ओवरलैप कर रहा है, इसको मैं बताता हूँ आपको कि हाउ टू एक्चुअली मूव अराउंड एंड सी के कैसे ये जो है चीज एक दूसरे से डिफरेंट नजर आएंगी। आप ऐड पे जाइए और लेट्स से यूवी स्फीयर ऐड करना है तो यूवी स्फीयर ऐड कर दें। अभी ये सारा कुछ उसके अंदर ही ऐड कर रहा है। मैं बताता हूँ कि ये क्यों ऐड कर रहा है इन द नेक्स्ट मिनट और सो। सिलेंडर ऐड करना है तो सिलेंडर ऐड कर दीजिए, तो आपका सिलेंडर आ जाएगा। ये 3D प्रिमिटिव जो है, जो कि आपके स्टार्टिंग मॉडलिंग डिजाइन के लिए यूज होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब क्लिक, अगर आप क्लिक करें क्यूब को, तो क्यूब को अब आप जो है मूव अराउंड कर सकते हैं कि इसको याद लेके मैंने लेफ्ट या राइट जाना है, या इधर या ऊपर नीचे जाना है। अगर ये आपने करना है तो अगर आप आ जाए लेफ्ट के मेन्यू के ऊपर,
लेफ्ट में ये मेन्यू जो है इट इज ऑल अबाउट स्केलिंग, रोटेटिंग, मूविंग, यानी सारे वो ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन जो जो आपको यूज करने हैं एक 3D एसेट को 3D व्यू के अंदर मूव करने के लिए। अगर आप इस पे जाइएंगे तो ये है मूव करने के लिए, इस मेन्यू को करेंगे तो ये रोटेट करने के लिए है, ये है स्केलिंग करने के लिए। तो लेट्स से कि मैं इसको मूव को क्लिक करता हूँ बाय सिलेक्टिंग द 3D ऑब्जेक्ट विच इज अ क्यूब, और ये आपको डायरेक्शन बताता है कि भाई ये एक एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जी एक्सिस है, यानी ऐसे ऐसे आप ऊपर इसको मॉडल को ऊपर लेके जा सकते हैं। तो ग्रीन पे क्लिक कीजिए और इसको मूव करके इधर कर दीजिए, ठीक है। इसी तरीके से आप सिलेंडर को क्लिक कीजिए, इसका भी आपको वो एक्स वाई जो है और जी एक्सिस दिखाएगा, जहां आप उसको मूव करना चाहते हैं उसको वहां पे मूव कर दीजिए। एग्जैक्टली सेम वे फॉर ऑल ऑफ दीज। तो ये आपके 3D ऑब्जेक्ट्स आपको अलग अलग जगह पे नजर आएंगे। अब मैं देखें आप ये माउस के साथ ही इसको मूव कर रहा हूँ, अगेन यू कैन मूव अराउंड यूजिंग दिस एज यू लाइक, जो आपको आसानी लगे आप उसको यूज करें, ठीक है। अच्छा, तो ये है आपका ट्रांसलेशन के अंदर जो मोड्स के अंदर मूव का फंक्शन के हाउ यू कैन मूव 3D एसेट विद इन योर ओन एरिया। अगर आप इसको लेट से के कह रहे हैं यार मैंने एक्स एक्सिस में नहीं वाई एक्सिस में जाना, वाई में ले जाएं, इसको जी में ले जाएं, इसको फिर वे पे ले जाएं, इसको जी पे ले जाएं, एज यू लाइक यू कैन मूव अराउंड एंड प्लेस योर आइटम्स वेयर एवर यू वांट टू, ठीक है। आप इनको साथ में लगाना चाहते हैं साथ में लगा लें, इसके नीचे लेके आना चाहते हैं इसके नीचे ले आएं, एज यू लाइक, जिस तरह आपको मतलब आपको यू फील वेयर एवर यू वांट टू एक्चुअली मेक योर थिंग्स। नेक्स्ट फंक्शन आ जाता है रोटेट का। तो क्यूब को क्लिक किया, रोटेट का फंक्शन यूज किया, और क्लिक करने के बाद अब आपको देखिए आपको ये रोटेशन के लिए एक्स वाई और जी के जो एक्सिस हैं उसके ऊपर रोटेशन के लिए फंक्शंस अवेलेबल हो जाएंगे। आप किसी एक पे क्लिक करके आप उसको मूव अराउंड करें तो यू कैन रोटेट द ऑब्जेक्ट, you can rotate the other way in x axis and y axis as you like। इसी तरीके से इसकी रोटेशन करनी है तो आप इसकी रोटेशन कर दें एज यू लाइक, मूव इसके साथ इसकी रोटेशन करनी है इसको कर दें, इसके तो खास पता नहीं चलेगा क्योंकि ये अपना सर्कल है कि कितना मूव हुआ है कि नहीं हुआ। प्लेन करना है तो आप प्लेन को कर लीजिए एज यू लाइक, जिस तरह आपको आसानी लगे, जिस तरह आपको महसूस हो कि मुझे यहाँ पे प्लेसमेंट चाहिए वहाँ पे आप कर सकते हैं। तो ये ट्रांसलेशन का दूसरा फंक्शन है। फर्स्ट मूव था, सेकंड इज रोटेशन, नेक्स्ट वन इज स्केल। स्केलिंग इज वेरी मच अंडरस्टैंडेबल, ये साइज को बड़ा करना है या छोटा करना है। फिर आपको दोबारा से अगर आप देखें इसको दोबारा से देखें तो आपको नजर आएगा कि इसके एक्स वाई और जी के एक्सिस दिखा रहा है कि कहाँ पे किस साइड पे या किस एक्सिस में आपने किसी भी आइटम को स्केल करना है। अगर आप जी पे करेंगे तो वो जी में स्केल करना शुरू कर देगा, एक्स में करना है एक्स में कर दें, वाई में करना है वाई में कर दें, एज यू लाइक, ठीक है। इसको थोड़ा सा और मैं कर लूँ इसके अंदर जस्ट टू शो एग्जैक्टली कि किस तरह आप तरीके से इसको कर सकते हैं। अब ये स्टार्टिंग के लिए जो कि लोग 3D मॉडलिंग के अंदर उन्होंने अभी तक कोई सच काम नहीं किया, तो इट माइट बी लिटिल डिसओरिएंटिंग, क्योंकि आप एक 3D व्यू के अंदर काम कर रहे हैं तो सब चीजें ऐसे लग रही होंगी यार ये ऊपर नीचे है, ये कहाँ पे है, कोई एक पर्सपेक्टिव नजर नहीं आ रहा। तो ये स्टार्टिंग में सबके साथ होता है। आपको थोड़ा सा इसके ऊपर अपना हाथ जो है वो थोड़ा खोलना होगा टू मेक श्योर कि आपकी ये जो जो बेसिक फंक्शनैलिटीज है ना वो आपको क्लियर हो ब्लेंडर के अंदर। इसी तरीके से अगर आपने इसको बड़ा करना है एज यू लाइक, जिस तरह मर्जी इसको कर लें एज अ व्यू और सेल्फ। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास अगर जिस तरह ये फंक्शंस आ गए हैं, ये आपको सारे 3D एसेट नजर आ रहे हैं। इसको अगर आप चाह रहे हैं कि यू वांट टू सी कि भाई ये आपस में अलाइन कैसे हैं, लेकिन ये 3D स्पेस में तो है लेकिन कैसे अलाइन है, कौन सी चीज ऊपर है कौन सी नीचे है कैसे है, तो आप दोबारा से ऑर्थोग्राफिक मोड के अंदर जा सकते हैं। तो ये देखिए ऑर्थोग्राफिक मोड में आएगा तो कोई इसमें एंगल नहीं है, इट इज जस्ट शोइंग यू एग्जैक्टली कि सारे आइटम्स आप 3D स्पेस के अंदर इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई और जी के उसके अपना एक्सिस के अंदर कहाँ कहाँ पड़े हुए हैं। आप इसके अंदर भी जाके सब चीजें जो हैं इस मोड के अंदर भी जाके चीजें एज यू लाइक जहाँ पे भी आप प्लेसमेंट करना चाहें उसको प्लेस करते हैं। जहाँ पे आप देखेंगे यार स्केलिंग जो है वो थोड़ी मुझे बड़ी करनी है, यू गो बैक टू द स्केलिंग एंड यू कैन क्लिक अराउंड एंड स्केल एज यू लाइक, ठीक है। फिर दोबारा आप 3D व्यू के अंदर आ जाए।
अच्छा, ये मैंने अभी क्या किया था बाय द वे, कि अगर मैं इस फॉर्मेट में आ रहा हूँ और मुझे बजाय इसके कि मैं दोबारा इसको क्लिक करूँ 3D व्यू देखने के लिए, ऐसे करने के लिए, ठीक है? मैं क्या कर रहा हूँ कि मिडल माउस का जो मिडल बटन है उसको क्लिक करके आई एम जस्ट मूविंग अराउंड द माउस इटसेल्फ एंड इट कैन शो मी कि भई ये माउस के जो व्हील है, अगर आप उसको आगे पीछे करेंगे तो ये ज़ूम इन और ज़ूम आउट का फंक्शन देगा आपको, ठीक है? इसके अंदर एक और फंक्शन है, आई थिंक दिस इज़ कॉल्ड पैनिंग। तो पैनिंग के अंदर जो है वो आपका नहीं, इसके अंदर ये है आपकी ट्रांसफॉर्मेशन का। हाँ, ये जो फंक्शन है, इट अलाउज़ यू टू अपना क्या कहते हैं, टू स्केल द आइटम इटसेल्फ फ्रॉम ऑल डिफरेंट एरियाज़, फ्रॉम ऑल डिफरेंट एक्सिस इटसेल्फ। तो आप इसको जिस तरह मर्ज़ी चाहें, उसको आप कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, उसको स्केल कर सकते हैं। एट द सेम टाइम ऑल द फंक्शंस आर अवेलेबल इन द सेम पर्टिकुलर फंक्शन इटसेल्फ, ठीक है? अच्छा, ये आपके जो ट्रांसफॉर्मेशन का फंक्शन है ना, ये आपको तो मेन्यू से अवेलेबल है, ठीक है? लेकिन ओके, मेरा कनेक्शन स्लो है। कैन एवरीबॉडी हियर मी? बीच में कट रहा है थोड़ा थोड़ा। जी अच्छा, सर, बीच में थोड़ा सा भी ग्लिच आया था। थोड़ा सा आया था। अच्छा, चलिए ठीक है। मैं ये कह रहा था कि अगर आपको ये फंक्शंस यूज़ नहीं करने हैं, जो ज़्यादातर प्रोफेशनल काम करने वाले हैं, वो हॉटकीज़ यूज़ करते हैं। मैंने आपको हॉटकीज़ की चीट शीट भी भेजी है। आई विल जस्ट ट्राई टू गिव यू अ लिटिल अंडरस्टैंडिंग आल्सो फ्रॉम कि भी आप खाली कीबोर्ड यूज़ करके कैसे कोई चीज़ इम्प्लीमेंट अपना फंक्शन चला सकते हैं। तो लेट्स से कि आपने ये वाला अपना 3D एसेट है, इसको मूव करना है, तो प्रेस जी एंड मूव योर माउस, ठीक है? या प्रेस जी, और अगर आपने जी यानी जेड एक्सिस में मूव करना है तो जी दबाने के बाद जी प्रेस कीजिए। वो आपको बताएगा कि दिस इज द डायरेक्शन योर ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू मूव, और फिर माउस को मूव कीजिए ऊपर नीचे जैसे wherever you want to. फिर प्रेस जी एंड इफ यू वांट टू मूव इनटू एक्स यू कैन डू दिस। प्रेस जी इफ यू वांट टू मूव इन वाई यू कैन मूव इन। ये विदाउट यूजिंग दीज फंक्शन जो कि यहाँ पे है, यानी straight away using the keyboard and you can move around. अच्छा, ये G जो है बेसिकली मूव के लिए यूज होता है, ठीक है, मूव फंक्शन के लिए। अगर आपको रोटेट करना है तो अपना आइटम फिर दोबारा सेलेक्ट कीजिए और R प्रेस कीजिए एंड दिस इज हाउ यू कैन रोटेट यूजिंग द माउस इटसेल्फ, ठीक है। फिर रोटेट करके किसी खास एक्सिस में रोटेट करना है तो आप Z, Y या X whatever you want उसको कीजिए और उस केस में उस एक्सिस में आपका आइटम रोटेट हो रहा होगा, ठीक है जी। सेम इज द केस इन स्केलिंग। अगर आपको आइटम को स्केल करना है तो उसके लिए आप आइटम लीजिए यानी 3D मैश को क्लिक कीजिए, एस प्रेस कीजिए एंड आइदर यू कैन स्केल इट इन ऑल डिफरेंट डायरेक्शंस, ठीक है, ऑल डिफरेंट एक्सिस, or you can select one of the axis and say I want to scale it in that particular axis itself। यानी जिस वक्त मैंने Z select किया है तो ये सिर्फ Z में यानी Z axis में scale हो रहा होगा, सब में नहीं हो रहा होगा। अगर मैंने इसको Y में करना है, X में करना है तो ये अब X में हो रहा होगा। लेकिन अगर मैं खाली स्केल दबाऊं और उसको कहूं कि भाई I want to move, I want to scale it in all different axes, then it will, you can go to any other size itself in all these different axes itself, ठीक। अच्छा, मुझे आप ये साथ साथ बताइए कि आप मेरी स्पीड के साथ हैं, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग और एम आई गोइंग वेरी फास्ट? सर बस वो शॉर्टकट्स हैं जो देख के हम कर सकते हैं, वो तो याद रखने वाली चीज़ है, वरना समझ आ रहा है। हाँ, नहीं, मेरी अपनी स्पीड की बात बोल रहा हूँ कि क्या मैं आप सब उस स्पीड पे हैं? अच्छा, ये भी 10 मिनट्स में ये सेशन खत्म हो जाएगा तो आई विल सेंड अनदर लिंक फॉर द कंटिन्यूएशन उसके ऊपर क्या कहते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, क्योंकि ये जो है फ्री वर्जन में सिर्फ 40 मिनट के सेशन चल सकता है, ठीक है। जी सर, ठीक है। जी ठीक अच्छा है सर। अच्छा, आप हादिया और अनीसा आप बताइए, आर यू एबल टू फॉलो? जी सर, मैं साथ साथ कर रही हूँ। मैं हादिया, मैं साथ साथ कर रही हूँ जो आप बता रही हैं।
अच्छा, वेरी गुड। अनीजा आपका? हाँ जी, वैसे मैं इन सब चीजों से पहले से जो हूँ फेमिलियर हूँ, क्योंकि मैंने माया में ये सारी चीजें यूज की हैं, ओह वेरी टूल्स और गुड, ये सारा कुछ, चलें वेरी गुड। क्योंकि अगर मैंने तो ना एक पूरा कैरेक्टर मॉडल किया था उसमें। वेरी गुड, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो है वो आई अंडरस्टैंड फैसल तो ऑलरेडी 3D मॉडलिंग कर रहा है प्रोडक्ट्स के लिए, सो ही हैज अ फुल अंडरस्टैंडिंग इन दैट एरिया। अनीजा अगर आपने भी काम किया है तो मच बेटर। क्या नाम है अपना, मुजम्मिल आपने काम किया हुआ है 3D के अंदर, और दिस इज द फर्स्ट टाइम? नहीं सर, ये इस तरह प्योर 3D में नहीं किया, मैं जो आफ्टर इफेक्ट्स में जो कर रहा हूँ वही कर रहा हूँ बस। अच्छा, और हादिया आपने ये फर्स्ट टाइम है आपका? जी सर, 3D में मेरा फर्स्ट टाइम है। अच्छा, तो गाइस ये है कि आपको थोड़ा सा ना कुछ लोग थोड़ा सा एडवांस हैं इन टर्म्स ऑफ मैनी, ये चीज़ें उनको आती होंगी ऑलरेडी। ये सिर्फ ब्लेंडर में कैसे होता है यही उनके लिए ज़रूरी होगा। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने कुछ नहीं अभी तक इस एरिया में 3D मॉडलिंग के अंदर अभी तक नहीं आए, तो थोड़ा सा हमें थोड़ा ना बेयर करना पड़ेगा टू मेक श्योर कि सारे जो है ना इन सिंक रहें और सबकी जो अपग्रेड है एट द सेम टाइम होती रहे। तो अगर कोई चीज़ आपको बोरिंग लगे कि यार ये मूवमेंट वगैरह क्या इसमें, ये कौन सी बड़ी बात है, इतना बड़ा कौन सा काम है, ठीक है, तो वो उन लोगों के लिए जो अभी तक इसमें नहीं आए, तो जस्ट बेयर विद मी इन दैट एरिया, ठीक है ना? जी हाँ। तो अच्छा चलें, ये तो हो गया। हमने अब क्या किया कि एडिंग कैसे करते हैं और इसकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं, कि कैसे कैसे मूव करेंगे, और नेविगेशन कैसे करेंगे। अच्छा, बिफोर गोइंग इनटू द नेक्स्ट लेवल, क्योंकि मैं 10 मिनट है उसको मैं किसी ऐसी चीज में नहीं ज़ाया करना चाहता जो कि थोड़ा इन डेप्थ की चाहिए, तो थोड़ा सा मैं आपको इसका जो ब्लेंडर का जो फॉर्मेट है वो दिखा देता हूँ। अच्छा, ब्लेंडर में जो है वो आपको डिफरेंट वेज ऑफ डिफरेंट मोड्स हैं जिसके अंदर आप जो है अपना काम कर सकते हैं। लेट्स से कि आपने मॉडलिंग करनी है, 3D मॉडलिंग बनानी है, तो अगर आप मॉडलिंग में क्लिक करेंगे तो सारे मेन्यूज जो है basically they will be all selected for you to allow you to ease up the 3D modeling functionality या 3D modeling process itself. तो अब आप देखें आपको ये सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं जो रिलेटेड है 3D मॉडलिंग के लिए। अगर आपको करेक्टर डिजाइन करना है, ठीक है, तो उसके लिए स्कल्पटिंग है। आप स्कल्पटिंग में जाएंगे तो आपको सारे के सारे ये फंक्शन जो है स्कल्पटिंग से रिलेटेड आ जाएंगे, ठीक है, तो आपको आसानी हो जाएगी। अगर आप जा रहे हैं टेक्सचरिंग के अंदर, मटेरियल बना गया है और उसके अंदर आपने कोई कलर लगाना है या कोई पिक्चर है जो उसकी ग्राफिक टेक्सचरिंग करनी है इस मॉडल की, तो आप इस पे चले जाइए। टेक्सचर पेंट इज अनदर फंक्शन, सो आपको फ्यूचर में आपको मैं बताऊंगा कि वो कैसा है, टेक्सचर पेंटिंग कैसे होती है। शेडिंग जो है इट इज ऑल्सो अबाउट क्रिएटिंग अ मटेरियल एंड चेकिंग कि भाई मेरा जो मटेरियल मैं बना रहा हूँ इज लुकिंग गुड और कैसे रिफ्लेक्ट हो रहा है उसके अंदर, ठीक है। एनिमेशन का इज टोटली डिफरेंट, आपको यहाँ पे टाइमलाइन मिलेगी, आपको सारी फंक्शनैलिटी जो जो एनिमेशन से रिलेटेड है आपको मिलेगी, एंड दिस इज हाउ यू विल बी एबल टू क्रिएट योर। तो बेसिकली ये आपको डिफरेंट फंक्शंस हैं जो कि आपको आसानी करते हैं आपके काम के लिए, ठीक है। अगर आप डिफॉल्ट व्यू में हैं तो जब आप नीचे अगर देखें, एक मिनट, नीचे देखें तो आपको यहाँ पे आपकी टाइमलाइन नजर आएगी, ये बेसिकली एनिमेशन के लिए यूज होती है, ठीक है। आपका कोई भी जो रेंडरिंग का प्रोसीजर है या रेंडरिंग का जो प्रोसेस है वो जो है वो ऐसा नहीं होता कि आपने बस ये व्यू में देखा और स्टार्ट रेंडर करना शुरू कर दिया। रेंडर का मतलब कि आपकी कोई भी 3D ऑब्जेक्ट जो आपने बनाया है और उसको अब आप करना चाहते हैं कि भाई इसका व्यू है वो कैसे, फाइनल आउटपुट क्या है, उसको रेंडरिंग का प्रोसेस बोलते हैं। और रेंडरिंग जो है इट हैपेंस थ्रू अ कैमरा ओनली। तो ये कैमरा में जो आप नजर आ रहा होगा इसको, वो ही चीज रेंडर होगी, इसके अलावा और कोई चीज रेंडर नहीं हो रही। फॉर द सेक ऑफ इट मैं आपको सिर्फ इसमें ये दिखा देता हूँ। इसके अंदर एक फंक्शन है, किधर गया, हाँ, इसके अंदर यहाँ पे फंक्शन है जो कि अगर आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये आपको कैमरे का व्यू देगा। एनीथिंग विद इन दिस बाउंड्री इज गोइंग टू बी रेंडर्ड एज एन आउटपुट, एज एन इमेज और वट एवर एग्जैक्टली। अच्छा, सिंस वी हैव ऑलरेडी कम इनटू दिस एस्पेक्ट, ये मैं फंक्शन भूल गया था। ये अगर आपको अपना जो क्या नाम है व्यू पैन करना है, यू वांट टू मूव अराउंड लाइक दिस, तो उसके लिए ये फंक्शन है। अगर आपको जूम करना है तो इस पे क्लिक करके माउस को आगे पीछे कीजिएगा, ये जूम आउट हो रहा है और ये जूम इन हो रहा है एज यू लाइक, ठीक है। एंड दीज आर द फंक्शनैलिटीज व्हिच आर ऑलरेडी अवेलेबल फॉर यू टू डू ऑल दीज प्रिमिटिव फंक्शंस फॉर एनी 3D मॉडलिंग, एनी 3D वर्क इटसेल्फ, ठीक हो गया।
अच्छा, हमने अब ऐड कर लिया। अगर हम इस साइड पे देखें तो ये आउटलाइनर है, यहाँ पे आपके सारे जो एसेट्स हैं, सारी जो भी इस 3D एनवायरनमेंट में जो भी आप बेस कर रहे हैं ना, वो आप पे यहाँ पे ऐड होता जाएगा इस तरीके से, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इधर जाएं तो ये मल्टीपल प्रॉपर्टीज हैं related to the view, related to the material, related to the engine, related to the output, related to the world itself के भी इसका कलर कैसा हो और शेडिंग कैसी आ रही हो, ये सब कुछ यहाँ पे हो रही है, लेकिन we will not cover now, just giving you an idea कि आपका यहाँ पे everything is available in this case. फवाद हसन has raised hand. हाँ जी फवाद, आपको कुछ पूछना है? अभी ज्वाइन किया मेरे ख्याल। अच्छा गाइस, मैं अभी ये 3 मिनट का रह गई है इसके अंदर जूम की कॉल, तो मैं क्या करूंगा, ये वाला सेशन खत्म करके अभी मैं आपको दोबारा लिंक भेजता हूँ इंस्टाग्राम के ऊपर, काइंडली उसको ज्वाइन कीजिए, तो हम इसको फॉलो अप करते हैं उसके अंदर आगे, ठीक है? ओके क्या जी सर। हाँ, ओके सर। ओके इसको स्टॉप शेयरिंग, अच्छा स्टॉप शेयरिंग से करनी है, और ठीक है, इसको सिंस वी आर रिकॉर्डिंग द वीडियो, लेट मी आल्सो सेव द वीडियो इटसेल्फ।